ठीक है ना यार। एक टेबल के ऊपर पानी की बोतल भी हम लोग रखनी होगी और ग्लास में पी सकते हैं। हाँ लाइक हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि हम लोगों ने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम लोग लेने वाले हैं आप लोगों की लाइव क्लास, तो लीजिए मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए आपके बायोलॉजी का सेशन लेने के लिए, जिसमें हम लोगों ने डिसाइड किया था कि आज हम वो सारे डाउट लेंगे जो आपके हैं लिविंग वर्ड से रिलेटेड। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम जैसे ही हमारे डाउट लेने स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। बिल्कुल हाय हाय बेटा यश, हेलो हेलो हेलो। तो आप सभी को मैं सबसे पहले चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि हमारी जो ये ऐप हमने जो लॉन्च की है और उसका जो इतना अच्छा आप लोगों ने हमें रेस्पॉन्स दिया है उसके लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू है कि आप लोग इतने सारे लोग हमसे जुड़े हैं। तो आज हम लोग डाउट लेने वाले हैं यहाँ पे वो सारे स्टूडेंट जिनके लिए हम लोगों ने कल ही मेंशन कर दिया था कि ये आज सेशन आने वाला है, और जितने भी उन्होंने कमेंट सेक्शन में हमें डाउट लिए हैं वो सारे हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके साथ में हम वो सारे डाउट भी लेने वाले हैं जो हमारे यूजर्स हैं जिन्होंने हमें बोला है कि उनको प्रॉब्लम आ रही है कुछ क्वेश्चंस में, हम उनको भी यहाँ पे डिस्कस करने वाली है। ठीक है, तो भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट से हमारा डाउट सेशन कि हमारे पास में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। तो फटाफट से अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो हमारे कमेंट सेक्शन में आए हैं हम लोग उन लोगों को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। राइट, यहाँ देखो एक हमें डाउट लिखा है श्रेया ने, जिसने बोला है व्हाट्स द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द डेफिनेशन ऑफ टैक्सॉन एंड कैटेगरी। ये बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट के बीच में कि वो इन दोनों चीजों को समझ ही नहीं पाते हैं। तो देखो कैटेगरी जो है हम उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जब हम हायरार्की पढ़ते हैं, है ना, हायरार्की में जो हर एक लेवल है, हर एक रैंक है, उसको हम कैटेगरी यहां पे बोल रहे हैं। राइट, और टैक्सॉन जो है वो हम किसको बोलेंगे? टैक्सॉन हम ये बोल सकते हैं ये एक साइंटिफिक टर्म है जो एक हम बोलते हैं कैटेगरी जो होती है उसको रिप्रेजेंट करती है। एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए अगर मैं बोलूं कि मैं आपके सामने वर्ड यूज करूं सोप, तो आप समझ जाएंगे कि सोप एक कैटेगरी है जिसमें लक्स की या फिर हम ये बोल सकते हैं कि पामोलिव की, डव की, इतनी सारी हमें रेंज देखने को मिलती है। तो हमारे पास में सोप क्या है? कैटेगरी है, और उसमें जितनी भी वैरायटी आ रही है वो सभी क्या है? टैक्सॉन है। अगर साइंटिफिकली समझे तो ब्रायोफाइट वर्ड जो है वो क्या है हमारे पास में? यहाँ पर ब्रायोफाइट अगर हम लोग बोलेंगे तो वो है हमारे पास में टैक्सॉन, है ना। अगर हम वर्ड यूज करते हैं किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, तो ये है कैटेगरी। तो मुझे लगता है आई होप आपको समझ में आ गया है। राइट, तो ये हो गया हमारा श्रेया का डाउट। उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं भावना। भावना हमें बोल रही है कि उसको फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, ये सभी चीजें समझ में नहीं आती है। बिल्कुल, ये आपको क्या, ये बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम है कि उन्हें समझ में नहीं आती है। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम समझते हैं फ्लोरा को। अभी देखो मैं फ्लोरा समझाऊं उससे पहले बेटर मुझे ऑप्शन लगता है कि मैं आप लोगों को एक टर्मिनोलॉजी कैटलॉग समझाती हूं। ठीक है, फर्ज करिए कि आप लोगों ने कोई रिसर्च वर्क शुरू किया है और आप किसी पर्टिकुलर एरिया में रिसर्च करने के लिए जा रहे हैं, और आपने सोचा है कि मैं ईगल मार्मिलोस जो है इस प्लांट के ऊपर क्या करूंगी? रिसर्च करूंगी। तो आपको चाहिए कि हमें देखना है कि आपके एरिया में ईगल है कि नहीं है। तो आप क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? कैटलॉग, है ना, आप क्या करेंगे? कैटलॉग जो है उसको आप प्रेफर करेंगे, क्योंकि कैटलॉग में आपके पास में कंप्लीट लिस्टिंग है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। आपने वो कैटलॉग लिया, अल्फाबेटिकली आपने मार्क किया कि ईगल मार्मिलोस वहां पर है, तो आपको पता चल गया कि हाँ भाई हमारे इस एरिया में ये प्लांट है ना। तो सबसे पहली चीज हो गई कैटलॉग, आपको समझ में आ गया, अल्फाबेटिक अरेंजमेंट ऑफ द प्लांट स्पीशीज। राइट, और इसके बाद में हम बात करते हैं, क्योंकि हमने ईगल मार्मिलोस की बात की है, उसके बाद हम बात करते हैं मैनुअल की। अब पहुंच गए हैं हमारे प्लांट के पास में, ईगल है हमारे पास में, अभी हमें पहचानना है इतने सारे प्लांट में से ईगल कौन सा है। तब आप क्या करेंगे? आपके पास में एक लिस्ट होनी चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स की, जिसको देखकर आप समझ पाए, तो आप उन कैरेक्टर्स को अपने जो आपके स्पेसिमेन है उनके साथ में मैच करके देखेंगे, है ना। तो ऐसी कंडीशन में आपका मैनुअल आपके काम में आता है। तो मैनुअल को आप कैसे यूज करेंगे? कैरेक्टर्स को देखेंगे और देखेंगे कि आपके सामने वाले स्पेसिमेन में वो कैरेक्टर है क्या। अगर वो मिलते हैं तो आप समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये हमारा ईगल मार्मिलोस प्लांट है। यानी कि मैनुअल में आपके पास में होती है ना, जितने भी प्लांट स्पीशीज हैं, एनिमल स्पीशीज हैं, उनके डिस्क्रिप्शन भी, राइट, उसको हम मेंशन करते हैं मैनुअल में। और फ्लोरा में हम बोलेंगे, इसमें भी हम ये बात बोलते हैं कि प्लांट स्पीशीज सारी की सारी आ रही है विद द डिस्क्रिप्शन आ रही है, बट हम ये बोल सकते हैं कोई अरेंजमेंट नहीं है, फैमिली वाइज भी हम इसमें दे सकते हैं, बट यहाँ पे हैबिटेट जो है उसका भी हम यहाँ पे जिक्र जरूर करेंगे। तो हैबिटेट के भी नॉलेज हमें वहाँ देखने को मिलेगी कि आप किस एरिया में उस प्लांट की स्टडी कर रहे हो, यानी कल्टीवेशन के बारे में, इकोलॉजिकल जो भी कंडीशंस है उनके बारे में, वो भी आप यहाँ पे स्टडी करते हो। आई होप आपको ये तीनों चीजें समझ में आई होगी। लास्ट में बच जाता है मोनोग्राफ, दैट इज रिलेटेड विद द टैक्सॉन। आप यहाँ पे सिर्फ एक टैक्सॉन के बारे में स्टडी करते हैं, लाइक यहाँ पे मोनोग्राफ ऑफ ब्रायोफाइट, तो आप उसमें सिर्फ ब्रायोफाइट के बारे में ही पढ़ेंगे। तो ये है आपकी कंफ्यूजन जो सबसे ज्यादा रहते हैं, और मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, मुझे लगता है आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। हाय सभी को, हाय, बिल्कुल
ठीक है। अभी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमें बिंकू ने पूछा है और उसने हमें पूछा है कि इन अच्छा इस क्लेमाइडोमोनास बिलोंग्स टू प्रोटिस्ट और प्लांट, ये किस में से बिलोंग कर रहा है? तो देखो ये वैसे तो हमारे पास में चैप्टर लिविंग वर्ड से रिलेटेड नहीं है क्योंकि हम ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं, बट फिर भी चूंकि इन्होंने पूछा तो हम बता देते हैं कि क्लेमाइडोमोनास को हम लोग पढ़ते तो हम कहाँ है इसको, एल्गी के अंदर, बट ये अगर हम क्लासिफिकेशन वाइज जाए तो ये प्रोटिस्ट में आता है बिकॉज ये यूनिसेलुलर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है और आपके एनसीईआरटी में क्लियर कट मेंशन किया गया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन के आंसर समझ आ गए होंगे। ठीक है, हाँ नेक्स्ट। ओके बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, महाराष्ट्र बोर्ड से 11 साइंस जो है वो भी आपको करना है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो एनसीईआरटी जो है अगर आप उस वाइज जाते हो तो थोड़ा सा चैप्टर का ही तो डिफरेंस आता है कि कुछ ऐसे चैप्टर है जो 12th में है और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो 11th के 12th में है, थोड़ा सिलेबस चेंज है। लेकिन अगर आप जाते हो हमारी प्रेप ऑनलाइन ऐप के थ्रू तो आपके पास में एक ही टाइम में सारे के चैप्टर्स अवेलेबल होंगे, तो आप चाहें तो जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है तो आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, ओके, हाय हाय, वेरी गुड वेरी गुड, आप लोग हमारे साथ में बने हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग जितने भी कमेंट्स लिख रहे हैं मैं प्लीज आप लोगों के उन क्वेरीज के लिए बोलूंगी, आप लोग थोड़ा सा अपने जितने भी डाउट्स हैं उनको थोड़ा बाद में लीजिए क्योंकि मैं यहाँ पे डाउट ले रही हूँ तो मैं आपके कमेंट सेक्शन में पढ़ नहीं पा रही हूँ। बिल्कुल, तो आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सब चीजें जो है हम बाद में लेते हैं क्योंकि ये आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से लेके आए हैं क्वेश्चन, तो मैं इसको बाद में लेती हूँ। तो बेटर है कि आप थोड़ी देर के लिए रुकिए, पहले हम लोग फटाफट से ये कमेंट सेक्शन में जितने भी हैं हमारे पास में उन क्वेश्चन को पहले लेंगे, राइट? ओके ओके, हाय मैम, आहिल जो है वो, हाँ बिल्कुल, सबके नाम नहीं ले पाऊंगी, फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के कमेंट्स भी देख सकूं। चलिए, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। देखिए हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है दीप का, जिसने पूछा है व्हाई रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो हमारे पास में यहाँ तो एक्सेप्शन है, म्यूल है, हिनी है, जितने भी हाइब्रिड्स हैं वो क्या है, हम बोल सकते हैं कि उनमें फर्टिलिटी जो है वो अवेलेबल नहीं है, बड़े ईजी वे में आप देख सकते हो। इसी के साथ में इनफर्टाइल कपल्स जो होते हैं वो भी एक्सेप्शन है क्योंकि उनमें भी हमें देखने को नहीं मिलता है रिप्रोडक्शन, तो हम इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में कैसे लेंगे, राइट? अभी देखो आपको ये चीज समझनी है कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी एंड फंडामेंटल कैरेक्टर किसको बोल रहे हैं, राइट? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हम लोग बोलते हैं कि हाँ भाई रिप्रोडक्शन तो सब शो कर ही रहे हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हमेशा वो होनी चाहिए जिसके पास में हमारे कोई एक्सेप्शन ना हो, राइट? तो एक्सेप्शन लेस होना चाहिए, यहाँ एक्सेप्शन है तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में हम कैसे लेके आएंगे उसको, राइट? हाँ बिल्कुल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ आप लोग बिल्कुल बिल्कुल, आप सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में पूछ रहे हैं, बिल्कुल मैं ये बताऊंगी, ये ह्यूमन बींग्स पे देखने को मिलती है सेल्फ कॉन्शियसनेस, क्योंकि एक्चुअल में अगर मैं आपको ये बात बोलूँगी, अगर मैं आपको हिट करने के लिए आऊँ तो आप उस चीज़ को ईगो पे ले सकते हो। लाइक बॉयज़ में बड़ी ये कंडीशन होती है ना, उनको अगर थोड़ा थप्पड़ वप्पड़ मार दिया जाए ना तो बड़ा ईगो पे ले लेते हैं जल्दी से, तो इसी को हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। अगर गर्ल्स है, अगर आप उसके सामने थोड़ा सा भी प्यार से मुस्कुरा देना तो वो भी स्माइल करती है, तो हम क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो ये है सेल्फ कॉन्शियसनेस जो केवल हमें ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलती है, राइट? तो इसको हम सिर्फ ह्यूमन बींग्स में देख रहे हैं तो इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में नहीं ले सकते, राइट? वो सब में मिलना चाहिए हमें। ओके, हाय हाय, बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखो मैं आपको फिर से बोलूंगी कि आप फिर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेक लो इसमें, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चंस को मैं बाद में लेना चाहती हूँ क्योंकि मेरे कुछ अच्छे से प्यारे से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे पहले से कमेंट सेक्शन में लिखा है, तो मैं चाहती हूँ पहले उनके आंसर दिए जाए, है ना? तो हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्या ने एक क्वेश्चन पूछा है और उसने हमसे पूछा है कॉन्शियसनेस में प्रॉब्लम है। भाई इसको कॉन्शियसनेस में बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि हमें एनसीईआरटी ने एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क करके लिख दिया है कि कोमा पेशेंट जो है वो जो है कॉन्शियसनेस शो नहीं कर रहे हैं, तो उसको आप कहाँ रखेंगे, है ना? तो इसी से कंफ्यूजन आ जाता है हमारे पास में। तो बिल्कुल इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में लेते हैं। अगर आप लोग देखेंगे, अगर मैं टेबल को लूँ और टेबल को अगर मारूँ तो क्या टेबल हमेशा वापस से रिस्पॉन्स करेगी हमें? ऐसा तो नहीं कि उठ के मारने चलेगी तुम लोगों को, ऐसा नहीं होता है। तो कॉन्शियसनेस जो है वो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलती है, दैट्स व्हाई हम उनको बोलते हैं डिफाइनिंग फीचर, राइट? अब कोमा पेशेंट की बात कर लेते हैं। बड़ा ये कंफ्यूजन रहता है सबके बीच में कि कोमा पेशेंट जो है वो तो ऐसा शो नहीं करते, वो तो हमें रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं, फिर हम उसको कहाँ रखेंगे? तो देखो हम उनको ब्रेन डेड बोल रहे हैं, राइट? और ऐसी कंडीशन है कि हम उनको ब्रेन डेड बोल रहे हैं तो हम उनको कंसिडर नहीं कर सकते, ना तो लिविंग में ना ही नॉन लिविंग में। ऐसी कंडीशन में तो हम उसको क्या कर सकते हैं कि हम उसको एक्सेप्शन में काउंट ही नहीं करके उसको सेपरेट रख सकते हैं। यही कंडीशन हमारे साथ में आ सकती है। एक हमने उनको रखा है वेंटिलेटर के ऊपर, राइट? अगर वेंटिलेटर हटा दिया जाए तो हम क्या बोलेंगे कि वो तो डेड हो गए हैं, और वेंटिलेटर है तो मेटाबॉलिक प्रोसेस अभी भी स्टिल ऑन है, तो हम उनको लिविंग काउंट करेंगे। तो बेटर है कि हम उसको एक्सेप्शन में से हटा दें। कोमा पेशेंट एक कंडीशन है, दैट इज ए एक्सीडेंटल प्रोसेस, तो हम उसको चाहे तो हटा सकते हैं और एक्सेप्शन में काउंट नहीं करते हुए हम ये बोलेंगे कॉन्शियसनेस जो है वो क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड करता है फॉर
स्टिमुली, जो भी उसको बाहर से एक्सटर्नल मिलते हैं उनके लिए ज़रूर रेस्पॉन्ड करता है वो, राइट? बिल्कुल। ओके, हेलो हेलो हेलो, हाँ बिल्कुल। ये चैप्टर जो है कुछ स्टूडेंट्स हमें लिख रहे हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगी, बिल्कुल ये चैप्टर जो है वो आपकी प्रेप ऑनलाइन ऐप पर अभी अवेलेबल है। आप चाहे तो जाकर सबसे पहले अच्छे से इस चैप्टर को समझ सकते हैं और उसके बाद में आपके पास जितने भी डाउट्स होते हैं वो डाउट्स यहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। देखिए ये जो लाइव मास्टर क्लास है ना, इसका यही बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। एक तो हम इसको हर वीक लेने वाले हैं, है ना? तो आप क्या कर सकते हो, हमारी ऐप पर जाकर एक हफ्ते अच्छे से उस पर्टिकुलर चैप्टर को तैयार कर सकते हो, राइट? फर्स्ट स्टेप आपने जैसे ही क्रॉस किया, उसके बाद में आते हैं आपके पास में डाउट, है ना? तो आप क्या कर सकते हो, उन डाउट की लिस्ट बना के अपने पास में रखिए। और सेकंड आप क्वेश्चन करेंगे क्या, वहां पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस दिए गए हैं, और कुछ वहां पे हमने इजी क्वेश्चंस भी वहां पे एनसीईआरटी बेस्ड भी रखे हैं। आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर वहां से भी आपके पास में डाउट इकट्ठे होते हैं तो आप उसको भी अपने पास लिख के रखिए। और जैसे ही वीक में हमारे पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड डाउट सेशन आएगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उनके डाउट आपके जरूर यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और ये आप सिर्फ बायोलॉजी में नहीं, आप ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बाकी सभी सब्जेक्ट में भी कर सकते हैं, राइट? तो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ये बहुत ही यूनिक चीज़ है जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, और आई होप ये आप लोगों को बहुत पसंद भी आने वाला है, ठीक है? तो इस चीज़ को आप फॉलो करके देखिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा, राइट? चलिए, हाँ बिल्कुल, प्रेप ऑनलाइन ऐप है, उसी को आपको फॉलो करना है। और इसके साथ में हम लोग देखते हैं कुछ और क्वेश्चन भी। ये वो क्वेश्चंस है जो हमारे यूजर्स जो अभी यूज कर रहे हैं प्रेप ऑनलाइन, उनको इन क्वेश्चंस में डाउट है, तो हमने उन क्वेश्चंस को यहाँ पे लिया है। अगर इन क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ, उससे बेटर ये होगा क्योंकि मैंने कुछ टॉपिक्स आपके यहाँ पे क्लियर किए हैं। जैसे मैंने रिप्रोडक्शन के बारे में आपको डिफाइन किया, मैंने इसी के साथ में आपको डिफाइन किया है टेक्सोनॉमिकल एड के बारे में, इसके साथ में मैंने आपको कुछ और टॉपिक्स जो है कॉन्शियसनेस, उनको भी डिफाइन किया। तो कुछ उसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको सॉल्व करेंगे। और आई होप आप लोगों ने अगर ये चैप्टर हमारा देखा है, पढ़ा है, समझा है, तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके सामने है। तो जो भी मुझे सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखेगा उसका नाम मैं जरूर यहाँ पे मेंशन करूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो फटाफट से हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन लिखा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन इसमें हमें दिया है इन्होंने, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर लिविंग थिंग्स, राइट? ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम विद द ग्रोथ इन क्लेमाइडोमोनास। सी, रिप्रोडक्शन इज एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। Extrinsic growth cannot be taken as defining property of living organism. How many of above the statement is or are not true? आपको not true बताने हैं, राइट? जो करेक्ट नहीं है वो बताने हैं। तो फटाफट से जल्दी से मुझे ये पढ़िए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या आपका आंसर है इसके लिए। उसके बाद में हम वन बाय वन हर स्टेप को समझेंगे, राइट? हाँ बिल्कुल। ओह वेरी गुड, वेरी गुड। हमें जल्दी जल्दी से देखियो, सबके आंसर्स जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमें बहुत अच्छे से आंसर आने शुरू हो गए। लेकिन मैं अब स्टार्ट करती हूँ वन बाय वन कि क्या स्टेटमेंट है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट हमें दिया है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर लिविंग थिंग्स। तो बिल्कुल ये आपकी एनसीईआरटी में भी क्लियर मार्क और आपको मालूम भी है कि ये इन विट्रो जो है लिविंग थिंग्स नहीं है। लिविंग कैसे हो सकता है? आपने इन विट्रो कंडीशन में करवाया है, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने करवाया है ना? तो ये टेस्ट ट्यूब जिस मटीरियल का बना उसमें नेचुरली नहीं हो रही है, तो आप इसको कैसे बोल सकते हो भाई, है ना? हाँ, ये थिंग तो वैसे भी नहीं है। हम ये बोलते हैं दिस इज ए लिविंग रिएक्शन। तो ये करेक्ट, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या आ जाता है हमारा? गलत आ जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये हमारा रॉन्ग है। यहाँ पे हम ये बोलते हैं ये रिएक्शंस जो है इन विट्रो कंडीशन में हो रही है, ये लिविंग रिएक्शन है, लिविंग थिंग नहीं है। हमारे अंदर ये नेचुरली जो है प्रोसेस हो रहा है, और टेस्ट ट्यूब में जब ये हो रहा है तो वो जो है वो नॉन लिविंग की बनी, और वैसे भी वो ग्लास में नहीं बनी है ना? तो हम ये बोल देते हैं ये लिविंग रिएक्शन है। ये रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट आता है, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम विद द ग्रोथ इन क्लेमाइडोमोनास। ये स्टेटमेंट जो है वो राइट है हमारे पास में, क्योंकि रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ हम किसको बोल रहे हैं? सेल डिवीजन। अगर सेल जो है डिवाइड कर रही है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अगर उसमें डिवीजन हो रहा है तो 2 सेल बन रही है, इसी को हम ग्रोथ बोलते हैं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, राइट? और रिप्रोडक्शन भी यही है, क्योंकि यहाँ पे एक सेल ने डिवाइड किया और उसके बाद में 2 हमारे पास में प्रोजेनी बनी है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? रिप्रोडक्शन। तो ये दोनों ही चीजें सेम है इन क्लेमाइडोमोनास, क्योंकि ये है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे हमारे पास में स्टेटमेंट क्या आ गया? राइट स्टेटमेंट, सेकंड राइट है। नाउ द थर्ड वन, रिप्रोडक्शन इज एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैसे हो सकता है भाई? ये एक्सक्लूसिव इवेंट है इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑल लिख दिया ना, यहाँ पे गड़बड़ हो गई। ऑल में तो मल्टी सेलुलर भी आ जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास में क्या आ गया है? यहाँ पर रॉन्ग आ गया है, राइट? तो हमारे पास में 2 स्टेटमेंट रॉन्ग आ गया है। थर्ड, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट?
क्योंकि इंटरनल ग्रोथ अगर होती है तो उसको हम बोल सकते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इसको तो नहीं बोल सकते हैं। तो हमारे पास में यहाँ 2 स्टेटमेंट ऐसे हैं जो कि रॉन्ग है। तो जिस किसी का भी ऑप्शन जो है बी आता है वो राइट है, राइट। हाँ बिल्कुल, बहुत से स्टूडेंट ने हमें मार्क किया है कि जो है सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है, राइट आ रहा है यहाँ पे। ये बहुत से क्वेश्चन, हाँ बहुत ने लिखा है, नहीं थर्ड जो है वो गलत जा रहा है आप लोगों का। बिल्कुल सेकंड ऑप्शन जो है वो यहाँ पर राइट है, ठीक है। बी हम लोग यहाँ पर मार्क करेंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको हम लोग रीड करते हैं, हम देखते हैं कि इसमें क्या है। ये क्वेश्चन दिया है आपको, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद द रिस्पेक्ट टू द टेक्सोन एंड जीनस। देखो टेक्सोन हमें अभी जैसा हम लोगों ने आप लोगों के सामने डिफाइन किया, टेक्सोन किसको बोल रहे हैं। टेक्सोन हम कैटेगरी जिससे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है ना उसको बोल रहे हैं। लाइक हम लोग बोलते हैं ऑर्थोपोडा एक टेक्सोन है, ब्रायोफाइट क्या है, एक टेक्सोन है, राइट। ये सारे एक टेक्सोन है, तो आपको वही बताना है। टेक्सोन जो है आपको उसके बारे में बताना है। इट इज ए ग्रुप ऑफ असेंबलेज ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। हाँ, सेकंड ऑप्शन दिया ए जीनस एसेंशियली पोजेस मोर देन 1 नंबर ऑफ स्पीशीज। थर्ड दिया है लायन, टाइगर, लेपर्ड आर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज विच हैव बीन प्लेस्ड इन ए जीनस पैंथेरा एंड आर रेस्पेक्टिवली नेम एज पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस एंड पैंथेरा पार्डस। एंड द डी ऑप्शन इज सोलेनम, पेनिसिलियम, विदानिया, एस्पेरेगस आर द एग्जाम्पल ऑफ जेनेरा। ये हमारे पास में यहाँ पे क्या है, 4 जो है वो हमारे पास में क्या है, ऑप्शन है, और आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। हाँ, हमें यहाँ पे एक स्टूडेंट ने लिखा है जो हमने पहले क्वेश्चन दिया था उसके अंदर 4th ऑप्शन जो है वो हमने रॉन्ग क्यों बोला है। तो भाई 4th रॉन्ग हमने इसलिए बोला है क्योंकि रॉन्ग कहाँ बोला है, 4th ऑप्शन में हमने बोला है कि हम उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में नहीं ले रहे हैं ना। हमने 2 स्टेटमेंट पहले ही रॉन्ग बोल दिए थे। हमने तो आंसर जो किया है वो 2 मार्क किया है। अगर आप वापस से जाके देखेंगे तो हमने 2 ही रॉन्ग बताए हैं ना। यहाँ पे हमने तो ये दोनों रॉन्ग बताए हैं, ये दोनों तो हमारे राइट ही हैं, है ना। तो ये हम चीज़ बोल रहे हैं, ये तो हमारे राइट है, ये तो ट्रू है, ये भी ट्रू है, हम यही तो बोल रहे हैं। हाँ, तो डी को तो हमने रॉन्ग मार्क किया ही नहीं है, हमने तो इन दोनों स्टेटमेंट को रॉन्ग मार्क किया। तो ऑप्शन इस बेसिस पे हमारा बी है। तो डी जो है वो तो किसी भी सूरत में हमने बोला ही नहीं, हमने तो उसको बताया है आपको। अगर इसकी जगह अगर ऐसा लिखते हैं कि इंटरनल ग्रोथ है तो उसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में ले सकते हैं, क्योंकि इंटरनल ग्रोथ जो है वो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म ही शो करते हैं। ये चीज़ हमने बोली है, तो वो आपको समझना होगा कि हम क्या बोल रहे हैं, राइट। हाँ, तो आपको समझ में आ रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 4th जो है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन जो है वो हमारा बी मार्क होगा। ओके, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर आप लोग आंसर करिए फटाफट से कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है भाई इनमें से। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो फटाफट से चेक करते हैं। सबसे पहला हम लोगों को दिया है कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, तो ये तो हमारे पास में राइट ही आ जाता है। जीनस जो है उसमें क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो है उसी के ग्रुप को हम जीनस बोल रहे हैं। एग्जाम्पल चाहे तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको मेंशन ही किया है, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस एंड पैंथेरा पार्टस। ये 3 जो है वो स्पीशीज है जो एक जीनस में आ रही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे हमारा थर्ड स्टेटमेंट क्या कर देता है, क्लियर कर देता है, राइट। हाँ, इसके बाद में आ रहा है ए जीनस एसेंशियली पोजेस मोर देन 1 नंबर ऑफ स्पीशीज। हाँ, तो यहाँ पे देखो एसेंशियल लिखा है वर्ड, यहाँ ध्यान देना है, जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर होमो सेपियन की बात की जाए तो होमो के अंदर सेपियन एक ही स्पीशीज आ रही है, तो ये एसेंशियल बात नहीं है। यहाँ पर ये करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाता है हमारा, रॉन्ग हो जाता है, एसेंशियल नहीं है ये कंडीशन, राइट। उसके बाद में सेकंड हमें जो दिया है थर्ड ऑप्शन लायन, टाइगर, लेपर्ड के लिए कि ये क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है जो एक ही जीनस पैंथेरा में रखी गई है, तो बिल्कुल ये हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट को भी क्लियर कर रही है। देखा जाए तो यहाँ असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन गया है, राइट। ये ऊपर वाला असर्शन हो सकता है, दूसरा रीजन हो सकता है, क्योंकि राइट एक्सप्लेनेशन हमें यहाँ दिया है, तो ये भी क्या है हमारे पास में राइट आ रहा है। उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास में है सोलेनम, पेनिसिलियम, विदानिया, एस्पेरेगस एग्जांपल ऑफ जेनेरा। बिल्कुल ये जेनेरा ही तो है, ये जीनस ही तो है सारे के सारे, इन सब में स्पीशीज रखी जाती है। तो सोलेनम में ही देख सकते हो, सोलेनम ट्यूबेरोसम है ना, ट्यूबेरोसम उसमें क्या आ जाती है, स्पीशीज आ जाती है। तो ये भी क्या है हमारे पास में राइट स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो केवल एक ही स्टेटमेंट हमारे पास में आया है जो क्या है, रॉन्ग है। इसका मतलब बी आंसर जो है हमारा राइट होगा। तो जिस किसी ने भी बी राइट आंसर राइट किया है बिल्कुल उन सभी के सही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो हमें सबसे पहले जो है नदीम जो है उसने हमें राइट आंसर दिया है बिल्कुल। उसके बाद में योगेश, कई स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिन्होंने हमें क्या दिया है, राइट आंसर दिया है। वाई बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, बिल्कुल
बी इनकरेक्ट है ना बेटा। ऑप्शन में आप इसका एग्जांपल ही देखो, होमोसेपियन दिया है हम लोगों को, तो होमो में सेपियन जो एक ही स्पीशीज तो आ रही है। हम लोग पढ़ते हैं ना यहाँ पे कि 2 तरह के जीनस हो सकते हैं, कुछ ऐसे जीनस है जिनमें केवल एक ही स्पीशीज इंक्लूड होती है, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम खुद हैं, और इसके अलावा बाकी जो है उनमें हम ये बोल सकते हैं कि मोर देन 1 स्पीशीज आ सकती है। जैसे कि यहाँ पे पैंथर आपके पास में एग्जाम्पल है, तो एसेंशियल वर्ड यूज कर दिया ना कि एसेंशियल तो नहीं है, जरूरी तो नहीं है ना, ये मस्ट तो कंडीशन आती नहीं है हमारे पास में, हो सकती है ना, दोनों ही कंडीशन हो सकती है। दैट्स व्हाई हमने बी को यहाँ पर रॉन्ग किया है। राइट, आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ऐसी कौन सी जो है टेक्सोनॉमिकल एड है जो प्लांट एंड एनिमल दोनों के लिए यूज में आ रही है? तो फटाफट से देख लेंगे, की है, म्यूजियम है, हर्बेरियम है, और डी ऑप्शन हमारा बोल रहा है कि की एंड म्यूजियम दोनों है। तो चलिए जल्दी से बताइए कौन बोलेगा हमें कि कौन सा ऑप्शन राइट है। और ये तो सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन है, आप लोग आंसर मार्क कर सकते हैं। बिल्कुल, तो हमारे पास में आंसर जो है आना शुरू हो गए हैं। कुछ ने हमें ए लिखा है, आप लोग एक बार गौर से देखिए ऑप्शन क्या दिए गए हैं, की दिया है, म्यूजियम दिया है, हर्बेरियम दिया है। तो फटाफट से आप देख के बताइए, मुझे लगता है थोड़ा सा गौर से आपको समझना होगा। जैसे कि की है, की हम किसको बोलते हैं? बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको की जो है ना वही समझ में नहीं आती है। तो पहले तो मैं की आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या होता है की। तो देखो, की जो है हम किसको बोलते हैं? फर्ज करिए कि आपने अपने पेरेंट को बोला है कि आपके लिए ऐसा लड़का या फिर लड़की देखनी है, तो आप क्या बोलेंगे कि उस लड़के के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए कि उसके हेयर ऐसे हो, आईज ऐसी हो, है ना, उसके लुक्स ऐसे हो। तो आप एक लिस्ट बनाते हैं उसके लिए कि ऐसे कैरेक्टर उनमें देखने चाहिए। लेकिन आपके पापा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो वो क्या करेंगे? वो एक लिस्ट बनाएंगे ऐसी जिसमें हमारे पास में हर कैरेक्टर के लिए 2 कॉन्ट्रास्ट फीचर हो। राइट, क्योंकि ऑप्शन तो ऐसा नहीं है ना कि किसी सबकी आंखें काली मिलेगी हमें। हो सकता है कुछ ऐसे हो जिनके पास में लुक्स तो बहुत अच्छे हो पर उनकी आईज जो है वो ब्राउन हो सकती है। राइट, तो हमारे पास में क्या है, आपके पेरेंट ने बनाई है एक लिस्ट जिसमें दोनों कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर को उन्होंने लिखा है। अब जब भी उनके सामने स्पेसिमेन आएगा, यानी कि फर्ज करिए आपके लिए जो भी लड़का या लड़की देख रहे हैं वो आएगा, तो वो टिक मार्क करते जाएंगे कि उसमें क्या क्या फीचर है। तो लास्ट में अगर वो देखेंगे तो उनके पास में एक लिस्ट आ जाएगी उस पर्टिकुलर लड़के या लड़की की। वैसा ही कुछ होता है की के अंदर। अगर हम प्लांट या एनिमल की बात करते हैं, यहाँ हम दोनों की बात कर रहे हैं, उनके लिए भी हम ऐसे कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर की क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट बना सकते हैं। फिर हम हमारा स्पेसिमेन लेंगे और चेक करेंगे कि उनमें कौन सा कैरेक्टर है। जो नहीं होगा उसको स्किप करते जाएंगे, जो है उस पर राइट टिक मार्क करते जाएंगे। तो इस कंप्लीट जो लिस्ट है कैरेक्टर की, उसी को हम की बोल रहे हैं। तो अभी क्वेश्चन का आंसर थोड़ा आपको मिलना शुरू है। राइट, उसके बाद में बात आती है म्यूजियम की। तो आप म्यूजियम किसको बोल रहे हो? तो म्यूजियम हम बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर हम लोग स्पेसिमेंस को रखते हैं, लिविंग एंड डेड, और वहां पर हर तरह के रखे जाते हैं। लाइक आप प्लांट स्पेसिमेन भी रखते हैं और उसी के साथ में आपने देखा होगा कुछ स्केलेटन वगैरह भी रखे होते हैं, है ना। तो वो क्या हो गए, एनिमल्स के स्केलेटन हमने वहां रखे हैं। कुछ एनिमल्स को एज ए स्पेसिमेन बॉटल के अंदर भी रखा जाता है ना, प्रिजर्व करके। तो यहाँ पर एनिमल एंड प्लांट दोनों को हम लोग देख सकते हैं। तो म्यूजियम भी आपको समझ में आया। हर्बेरियम को हम ड्राई गार्डन बोलते हैं। यहाँ पर हम प्लांट जो है उनको क्या करते हैं, ड्राई करते हैं और उनको भी हम एक पेपर पे पेस्ट करके अपने पास में स्टोर करके रखते हैं विद द लेबलिंग। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि की में मैंने काउंट किए हैं दोनों को, प्लांट को भी और एनिमल को भी। म्यूजियम में भी मैंने प्लांट एंड एनिमल दोनों को बोला है, लेकिन हर्बेरियम को मैं ड्राई गार्डन बोल रही हूँ। राइट, तो यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ हम लोग प्लांट्स की। तो हमारे पास में ऑप्शन कौन सा राइट हुआ? अभी तो आप मार्क कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन राइट है। राइट, डी, बिल्कुल यही राइट है। तो हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मैं थोड़ा सा पानी वानी पी लेती हूँ, तब तक आप लोग, हाँ बिल्कुल, अब अपने क्वेश्चन यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं मुझे लिविंग वर्ड से रिलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्वेश्चन जो है मैं रिपीट कर देती हूँ, आप लिख लो ना। टेक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल आर की, म्यूजियम, हर्बेरियम। अभी क्लियर हो गया आप लोगों को? बिल्कुल। कुछ स्टूडेंट जानना चाह रहे हैं कि मेरे पर्सनल उसके बारे में, तो बिल्कुल हाँ बिल्कुल, हेलो 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 एवरीवन। हाँ बिल्कुल, हाँ कुछ जानना चाह रहे हैं व्हाट इज टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। तो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के बारे में लीनियस ने हमें दी है 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। आप लोग जो पढ़ते आए हैं, किंगडम, फाइलम, उसके बाद में आप पढ़ते हैं क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये 7 जो है ये कैटेगरीज हैं, इनको हम टेक्सोनोमिक कैटेगरीज बोलते हैं। और ये कैटेगरीज अपने आप को जिनसे रिप्रेजेंट करती है उनको हम टेक्सोन बोलते हैं। लाइक वहाँ पे हम एनिमेलिया, प्लांटी, ब्रायोफाइट, एंजियोस्पर्म, है ना, जितने भी हैं उन सब के बारे में बात कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये है
सारे के सारी आपको क्लियर हो गई होगी टेक्सोनोमिकल कैटेगरी के बारे में। हाँ, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया और अभी आपको समझ में आ गया होगा। डी ऑप्शन कैसे राइट हो सकता है भाई, मैंने ऑप्शन आपको बताई। अच्छा, डी तो ऑप्शन राइट है ही बिल्कुल, ए एंड बी जो है वो सही है। हाँ बिल्कुल राइट जा रहे हैं। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बड़ा इजी सा क्वेश्चन आया है हमारे सामने। द साइंटिफिक नेम ऑफ बनियान इज रिटन एज फाइकस बंगालेंसिस, एल लिखा है साथ में और उस पर डॉट लगाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस। आपको अब इसमें से राइट बताना है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़े से वो स्टूडेंट जिन्होंने 2019 का पेपर किया है तो उसको याद कर लीजिए कि वहां पे आपको यही क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से पूछा गया था, जहां पे मेंजिफेरा इंडिका आपको दिया गया था और यू हैव टू राइट आंसर। वहां पे आपको राइट आंसर करना था कि कैसे वो राइट लिखा है। तो यहाँ पे वही सेम चीज को आपको लेते हुए याद रखना है, ये उसी पे बेस्ड है। हमने बस एग्जाम्पल थोड़ा चेंज किया है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन दिए हैं हमें। लेटर एल सिग्निफाइज लैटिन लैंग्वेज, द नेम शुड बी रिटन रिवर्स विद द बंगालेंसिस। लेटर एल सिग्निफाइज द टेक्सोनोमिस्ट लीनियस एंड बंगालेंसिस इज जेनेरिक नेम। अब ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, फटाफट से आंसर कीजिए, फटाफट से आंसर कीजिए। बिल्कुल ऑप्शन हमारे पास में आने शुरू हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ स्टूडेंट हमारे सही जा रहे हैं और जो जिनको समझ में नहीं आया वह मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ। आपको बताना है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट, बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पे आप लोग देखो, इन्होंने लिखा है कि लेटर एल जो है वो डिनोट कर रहा है लैटिन लैंग्वेज को। तो ऐसा नहीं होता, लैटिन लैंग्वेज को अगर डिनोट करना है तो वो तो हमने जो वर्डिंग्स दी है ना, फाइकस बंगालेंसिस, ये ही लैटिन लैंग्वेज के अंदर है, तो इसको डिनोट करने का कोई साइन नहीं यूज किया जाता है। सेकेंड है कि ये जो लिखा है इन्होंने रिटन रिवर्स, द नेम शुड बी रिटन रिवर्स विद द, ये अच्छा, ये ऐसा रिवर्स नहीं लिखा जा सकता। ये जेनेरिक नेम है, जीनस पहले आता है और उसके बाद में स्पीशीज नेम आता है, ये ऐसे ही लिखे जाते हैं। एल जो है वो डिनोट कर रहा है लीनियस को। बिल्कुल ये राइट है, मेंजिफेरा इंडिका लीन, ये करके एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन है। यही क्वेश्चन आपको पूछा गया था 2019 में। तो यहां पर आपको ऑप्शन मिल गया है राइट कि एल जो है वो डिनोट कर रहा है टेक्सोनोमिस्ट लीनियस के नेम को। हमेशा ऐसा ही होता है, एब्रीविएट करके हमें लिखना होता है। और बंगालेंसिस इज ए जेनेरिक नेम, रॉन्ग। सेकंड, हमेशा जो वर्ड आता है वो स्पीशीज जो है उसको डिनोट करता है। फर्स्ट जो है फाइकस, ये डिनोट करता है यहाँ पे जीनस को। तो हमारे पास में ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाता है। ओके, चलिए फटाफट से अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये आप लोगों से पूछा गया है कि अगर आपको हर्बेरियम बनाना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द वेरियस स्टेप ऑफ हर्बेरियम फॉर्मेशन। अगर हर्बेरियम आपको बनाना है तो उसके क्या क्या स्टेप हो सकते हैं, तो आपको वो स्टेप्स बताने हैं। तो आप फटाफट से देख लीजिए स्टेप क्या है। ड्राइंग है दिया है फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन में दिया है पॉइजनिंग, थर्ड दिया है कलेक्शन, फोर्थ दिया है लेबलिंग, फिफ्थ दिया है माउंटिंग, सिक्स डिपोजिशन एंड सेवन स्टिचिंग। तो फटाफट से देखिए और करेक्ट सीरीज हमें बताइए। बिल्कुल क्लियर नहीं है। अच्छा, मैं बोल देती हूँ ना आपको कि आपको बताना है कि यहाँ पे हर्बेरियम अगर आप बनाने जा रहे हो तो उसके स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं। तो वो स्टेप्स ही लिखे, आपको उसको करेक्ट स्टेप करेक्ट सीक्वेंस के अंदर आपको लिखना है। तो फर्स्ट है ड्राइंग, सेकंड है पॉइजनिंग, थर्ड है कलेक्शन, फोर्थ है लेबलिंग, माउंटिंग, सिक्स डिपोजिशन एंड सेवेंथ है स्टिचिंग। तो फटाफट से पेपर पेन लीजिए और लिख के देखिए कि कौन सा स्टेप किसमें पहले आएगा, और जिसका भी राइट आंसर होने वाला है मैं उसको मार्क करने वाली हूँ। बिल्कुल जल्दी से बताने वाली हूँ कि कौन है राइट। देखिए आप लोग सोच के देखिए, अगर आप रिसर्च फील्ड में, मैं कहती हूँ आप इमेजिन करके पढ़िए तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगा। कि आप इमेजिन करिए आप रिसर्च वर्क में और आपको कोई प्लांट है वो कलेक्ट करके लेके आना है, उसका हर्बेरियम बनाना है, तो आप क्या करेंगे? आप फील्ड में जाएंगे तो सबसे पहले प्लांट को ही तो कलेक्ट करेंगे, लेके आएंगे ना वहाँ से। तो आप सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए? कलेक्शन। तो हमारे पास में सबसे पहला स्टेप क्या आएगा? कलेक्शन, यानी कि ऑप्शन 3 ये हमारा सबसे पहले होगा, राइट। उसके बाद में आप क्या करेंगे? प्लांट को लेके आए हैं, अब गीला तो नहीं है ना, इसको कागज पे चिपका देंगे। गीला अगर चिपका देंगे तो होगा क्या? वहां पे कीड़े लग जाएंगे, फिर हर्बेरियम तो बनेगा नहीं, है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या करती है आपकी मम्मियां भी तो करती है कई बार, वो पुदीना ले आती हैं और पुदीना को लाके सुखाती हैं ताकि वो क्या खराब ना हो, लंबे टाइम पे पुदीना चले। वैसा ही कुछ आपको भी करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? वो प्लांट लेके आना पड़ेगा और उसको ड्राई करना पड़ेगा, राइट। तो वही चीज आप भी करेंगे। तो आप क्या करेंगे? उसके बाद में ड्राई करेंगे। ये हमारा फर्स्ट है, तो 3 के बाद में हमारा स्टेप आ जाएगा 1, राइट। अभी आपने उसको ड्राई कर दिया है, पर हमें तो उसको लॉन्ग टाइम चलाना है, तो हमें चाहिए कि हम उसको किसी चीज़ से ट्रीट करें। अब धनिया है, इकट्ठा करते हैं ना घर में, धनिया मिर्ची मसाले, मम्मी क्या करती है, कीड़े ना लग जाए तो उसमें वो एक पत्थर सा लेके आती है, उसको रख देती है ताकि वो लंबे टाइम के लिए चले, कीड़े ना लगे। तो हमें भी तो कुछ ऐसी पॉइजनिंग वगैरह करनी पड़ेगी ना, ताकि हमारा प्लांट खराब ना हो जाए। तो हम उसके बाद में क्या करेंगे? उसकी पॉइजनिंग करेंगे। तो स्टेप हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2।
पॉइजनिंग आएगा उसके बाद में। अब हमें तो शीट तैयार करनी है, चिपकाना है उसको, तो उसको लेंगे और उसको अच्छे से उस पर क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो हम उसको क्या बोलते हैं भाई अरेंज करने को, हम उसकी माउंटिंग करेंगे, राइट। यहाँ पे हम उसकी माउंटिंग कर देते हैं। और जब माउंटिंग वो हो गया है तो उसके बाद में क्या किया जाएगा, आप उसको स्टिच करोगे, चिपकाओगे ना फेविकोल लेके। नहीं तो ऐसा केवल रख तो दिया है, पेपर उठाया तो पता चला नीचे आके गिर गया, ऐसा भी नहीं करना है ना, उसको चिपकाना है। फेविकोल लेके अच्छे से चिपकाएंगे, फिर हम उसकी करेंगे स्टिचिंग। और जैसे ही वो स्टिचिंग हो जाएगी, ऐसे जितने भी पेपर हमने तैयार किए हैं उन सबको एक फाइल में डिपॉजिट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में 6 जो है नेक्स्ट आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 7, उसके बाद में लेबलिंग तो बहुत जरूरी है, और उसके बाद में आ जाएगा डिपोजिशन। तो ये करेक्ट सीक्वेंस हमारे पास में होने वाली है 3 1 2 5 7 4 6। यहाँ से मैच कर लीजिए और पेपर पेन पे लिख के देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा एक हर्बेरियम तैयार करने के लिए आपके पास में क्या स्टेप होने चाहिए। और मेरे ख्याल से ये सीक्वेंस हमें देखने को मिल रही है ए में, तो हमारा ऑप्शन भी ए जो है वो राइट होने वाला है। बिल्कुल प्रशांत, आपने ए करके कई बार लिखा है और आपका आंसर राइट है। बिल्कुल समझ गए हैं हम लोग आप लोगों का आंसर, आप लोग बहुत सही जा रहे हैं। और जो भी भास्कर वगैरह जो भी सी ऑप्शन राइट कर रहे हैं, मैं उनसे बोलूंगी कि एक बार से सुनिए इस चीज को कि हर्बेरियम तैयार कैसे करते हैं। एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, पर हम है ना यहाँ बताने के लिए, इसीलिए बोल रहे हैं। प्रेप ऑनलाइन पे जाइए, हमारे चैप्टर को देखिए, पढ़ेंगे तभी तो समझेंगे। जब तक समझेंगे नहीं तो क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे। यही तो देखने के लिए आपको बोला है कि प्रेप ऑनलाइन जाके देखिए, है ना। तो अभी आपको समझ में आना लगा है थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर। चलिए, अभी हमारे पास में इतने ही क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने इकट्ठे किए थे हमारे यूजर्स से, और हमने पहले जो लाइव सेशन से पहले आपको दिया है कि कमेंट करिए। इसके बाद में भी मैं आप लोगों को एक चांस देने वाली हूँ। देखो, मैं आपको एक चांस ये देने वाली हूँ कि लिविंग वर्ड से रिलेटेड अभी भी ऐसा नहीं है कि लास्ट हमारी लाइव क्लास है। आप ये सोचेंगे कि लिविंग वर्ड चैप्टर हमने प्रेप ऑनलाइन से किया नहीं है, हमने जहाँ से भी पढ़ा नहीं है, और हमारे कमेंट्स तो हमारे तो डाउट्स तो रह गए हैं। तो आपके पास में ये ऑप्शन है कि जैसे ही हमारा ये लाइव सेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में कमेंट बॉक्स, यहाँ पे नहीं, उसके बाद में दोबारा से आप कमेंट कर सकते हैं, और जितने भी डाउट्स आप वहाँ लिख सकते हैं। जितने भी डाउट्स होंगे हम उनको 1 बाय 1 मैं खुद जाकर वहाँ पे आंसर करके आऊँगी, और जितने भी डाउट आके क्लियर कर सकती हूँ वो करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आप ये मत सोचिए कि हम लोग आप लोगों से जुड़े हुए नहीं हैं, हम हमेशा आपसे जुड़े रहेंगे। हम आपके हर डाउट जो है उसको सॉल्व करते रहेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। तो ये देखो, ये आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। The doubts are my doubts are cleared, ma'am. You are awesome. Thank you. बिल्कुल मैम, प्लीज़ क्वालिफिकेशन बता दो। अच्छा, क्वालिफिकेशन जानना है सोनिया शर्मा को, तो मैं अपना क्वालिफिकेशन बता देती हूँ। अभी देखो, मैं हूँ PhD, ठीक है, और वो भी बॉटनी में। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए ये बहुत है जानना कि मैं बॉटनी को इतने अच्छे से एक्सप्लेन, या शायद हो सकता है इमेजिन कैसे कर पा रही हूँ। तो इतना बहुत होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देन इट लाइक टू ड्राई। अब पॉइजनिंग पहले कैसे करेंगे, कलेक्ट करने के बाद में अगर आप उसकी पॉइजनिंग करेंगे तो वो लिविंग है ना, अभी लिविंग स्टेट में ही है, उसके बाद में उसको ड्राई नहीं कर सकते। उसके बाद में पॉइजनिंग करने के बाद में ड्राई हो तो पॉइजनिंग उसकी कर दी ना, वो बेचारा खराब हो जाएगा। उसको इतने सारे केमिकल से आप ट्रीट कर लेंगे, तो टिश्यूज जो है ना पहले उनको ड्राई करना ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लिखा है ये विनीत, उनको मैं बोल दूँ कि आप उसको पहले पॉइजनिंग नहीं करेंगे, आप पहले उसको ड्राई करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर पॉइजनिंग करेंगे, है ना। ऐसा चीज़ होनी चाहिए। अभी देखो, वो स्टूडेंट्स जितने भी, बिल्कुल अभी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे पूछा है कि मैंने 516 मार्क्स जो हैं वो नीट 2020 के अंदर कोचिंग करूं या सेल्फ स्टडी करूं। तो बिल्कुल मैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है और जो अभी चाहते हैं, जिनका अभी कॉलेज उनको अच्छा नहीं मिल पाया है, मेडिकल कॉलेज, तो मैं उनको बोलना चाहूँगी कि देखिए, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर आप ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको बोलती हूँ कि 3 चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ के अंदर जो बहुत ज़रूरी हैं। एक तो हमारा टाइम जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, है ना। और दूसरा जो है हमारी एनर्जी जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो तीसरी चीज़ जो है वो पेमेंट जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूँगी कि आपकी एनर्जी भी कम लगे, आपका जो टाइम है वो भी बचे, और उसी के साथ में आपको कम से कम पे करना पड़े। तो हम लोग इसीलिए आपको बोलते हैं, क्योंकि अगर आप जाते हैं कोचिंग के लिए, मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि मैं किसी कोचिंग के खिलाफ हूँ, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अगर आप किसी कोचिंग के लिए जाते हैं तो आपको शेड्यूल वाइज चलना पड़ेगा। हो सकता है आप लोगों ने ऑलरेडी वो कर रखा है सिलेबस, तो आपको चाहिए कि वो थोड़ा लिमिटेड टाइम के अंदर, कम एनर्जी के अंदर आप पूरा सिलेबस जो है वो कर लें। तो उसके लिए ऑप्शन ज़्यादा ये रहेगा कि आप
ऑनलाइन क्लासेस में जाइए जहां पर आपको एक साथ सारे के सारे चैप्टर अवेलेबल है। तो आप जो भी चैप्टर पहले करना चाहते हैं अपनी मर्जी से वो आप कर सकते हैं। इवन आप चाहें तो इस ऐप के साथ में जाकर आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट को भी कर सकते हैं। तो जो सब्जेक्ट आपको पहले करना है आप चाहें तो उस सब्जेक्ट को पहले पढ़िए, उसके डाउट सॉल्व करिए और उनके डाउट हो जाने के बाद में आप नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उसके लिए जाइए। तो मेरा आपके लिए यही रहेगा कि बजाय इतनी एनर्जी, टाइम और पेमेंट लगाने के आप थोड़ा सा कम टाइम में, कम एनर्जी में और कम पेमेंट के साथ में ऑनलाइन क्लासेस के लिए जाइए। और मेरे ख्याल से प्रेप ऑनलाइन आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, राइट। अच्छा, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमें बोल रहे हैं कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप लोग लास्ट ईयर आपको 532 जो है वो सिक्योर किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने 532 सिक्योर किए हैं और आप 600 प्लस भी सिक्योर कर लेंगे और आपको मेडिकल कॉलेज भी अच्छा मिल जाएगा। लेकिन आपको सही टाइम पे ना स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो आप बहुत जितना जल्दी आप लोग किसी भी टीचर के साथ में कनेक्ट होंगे उतना जल्दी आपका सिलेबस होगा, क्योंकि अब ये टाइम नहीं है कि आप अभी तक सोच रहे हैं कि आपको क्या करना है। मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि अभी अगर आपने ये लाइव सेशन देख लिया है तो आपका सेकेंड काम ये होना चाहिए कि आप प्रेप ऑनलाइन ऐप जो है उसको डाउनलोड करिए, जिन्होंने नहीं की है, और जाकर एक बार जितने भी हमारे वीडियोज़ अनलॉक्ड है उनको जाके देखिए। आपको खुद को समझ में आएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन, राइट एक्सप्लेनेशन किसी भी चीज का होना बहुत जरूरी है। देखिए ऐसे बहुत से टीचर हैं जो यहाँ पर क्या होते हैं कि आपको ऐसी ऐसी चीजें पढ़ा जाते हैं जिनका कोई लिंक नहीं है। हम इसीलिए बोलते हैं एनसीईआरटी चाहिए, उतना ही एक्सप्लेनेशन चाहिए और उतना ही राइट वे में आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन क्या है ना, क्या होता है, बोर्ड भर देने से, 10 चीजें पढ़ा देने से एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है, राइट डायरेक्शन मिलने से एक्सप्लेनेशन मिलेगा ना, सारा आप बढ़ पाओगे उस आगे की तरफ। तो उसके लिए चाहिए कि आप एक राइट टीचर से जुड़े, तो वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप प्रेप ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहां जाके आप लोग क्लासेस लेंगे। और मैं कहती हूँ वहां नहीं तो हमारे यहाँ पे जितने भी यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हैं वहां पे आप जाके देखिए, उनकी आपको समझ में आएगा कि राइट एक्सप्लेनेशन क्या है और आपको किस डायरेक्शन में पढ़ना है। फालतू की चीज़ें हमें छोड़नी पड़ेगी, तभी तो हम जा पाएंगे ना आगे। ऐसा तो नहीं है हर कुछ पढ़ लिया, हर कुछ पढ़ना है तो बहुत सारी बुक्स हैं, पढ़ते रहिए, है ना। तो ये राइट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे वो आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल, आपका क्या डाउट है जल्दी से आप लिख दीजिए। अवेश, आपका डाउट शायद मेरे ख्याल से ऊपर चला गया और आप बोल रहे हैं कि मेरा डाउट, आपका डाउट आपको मुझे बताना पड़ेगा, आपका डाउट क्या है, क्योंकि मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, काफ़ी ऊपर चला गया है। बोर्ड का भी एग्ज़ाम, हाँ तो बोर्ड एग्जाम है तो क्या टेंशन है बोर्ड एग्जाम के लिए? बोर्ड एग्जाम में कोई टेंशन नहीं, सिलेबस तो यही आने वाला ना, यही एनसीईआरटी है और इसी एनसीईआरटी से रिलेटेड आपको पढ़ना है। अगर आप हमारे टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, अगर आप हमारी क्लासेस को फॉलो करते हैं, अगर आप हमारे डाउट सेशन को फॉलो करते हैं, अभी आप देख लीजिए लिविंग वर्ड जो है उस चैप्टर में से कितनी ही चीज़ें हैं जो पूछी जाती है। अगर मैं इंपॉर्टेंट पे बात बोलूँ तो टेक्सोनोमिकल एड सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको सारा यहीं पर एक्सप्लेन कर दिया गया है। इसके अलावा टेक्सोनोमिकल कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, उसको हमने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है, इवन विद द एग्जाम्पल कि कैसे आप बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर करेंगे उसको भी हमने यहाँ एक क्वेश्चन के साथ में एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर आप हमारा लाइव सेशन भी लेते हैं ना तो एक चैप्टर जो है समराइज्ड फॉर्म में यहाँ क्लियर हो जाता है। तो आपको क्या लगेगा कि आपको ये लगेगा ना कि यहाँ पे आपको कुछ मिला ही है, तो आप पढ़ेंगे, देखेंगे, तभी तो समझ पाएंगे, राइट। मैम इज इट फ्री ऑफ कॉस्ट? देखिए ये मैं किसी भी तरह की आपको कंफ्यूजन में नहीं रखना चाहती। जितने भी यूट्यूब पे हमारे वीडियोस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन प्रेप ऑनलाइन पे हमने मिनिमम से मिनिमम चार्ज किया है कि जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि हमारे साथ जुड़ना चाहिए, जिनको लगता है कि शायद हमारे पास में यहाँ राइट एक्सप्लेनेशन है, तो प्लीज़ वो हमारे साथ में जुड़िए और देखिए, क्योंकि हर चीज़ जो है ना वो आपको जब तक आप देखेंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगी। तो हाँ आपको पे जरूर करना है, लेकिन वो बहुत ही मिनिमम आपको पे करना है। हाँ उसका एक चीज ये हो सकता है कि हमने एक बहुत ही अच्छी वो हमने दिया है स्टूडेंट्स के लिए कि आप रेफर करिए। अगर आप हमारी ऐप को अपने फ्रेंड्स के साथ में रेफर करते हैं और वो इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो उससे आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और वो पॉइंट्स जब आपके पास में इकट्ठे हो जाएंगे तो आप हमारी वीडियोस को अनलॉक कर सकते हो। तो हाँ मैं ये भी बोल सकती हूँ कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हो तो ये दोनों तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल तो होने वाला ही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बात कर रहे हैं बुक की, तो मैं आपको ये बात बोलना चाहूँगी, मैम इज गियर अप फिजिक्स ओनली सफिशिएंट फॉर द नीट। तो बिल्कुल हमारी जितनी भी एम फॉर एम्स जो है उसकी जो बुक्स आ रही हैं, गियर अप बुक्स जो है वो बहुत ही अच्छी बुक्स हैं। अगर आप उनको देखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो बुक्स जो है वो पर्टिकुलर पेज वाइज बनाई गई है कि किस पेज पे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं एनसीईआरटी के, उस हिसाब से उसको हमने बनाया है। तो आप उसको लीजिए और उसको सॉल्व करिए, वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है आपके लिए। उसी के साथ में प्रेप ऑनलाइन जो है ऐप वो
सफिशिएंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप प्रेप ऑनलाइन में वीडियोस को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो ऑलरेडी आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे, और वहीं पे हमने ये जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस है उनको अवेलेबल करवाया है, तो आप वहीं पे उनको सॉल्व कर सकते हैं और आप अपने आप को देख सकते हैं। ऐसा क्या होता है, कई बार बुक लेके तो हम बैठ जाते हैं और पर पीछे से की भी देखते रहते हैं, तो हम जज ही नहीं कर पाते कि हमने एमसीक्यूज कितने हमने राइट किए और कितने रॉन्ग, और हम कहाँ हैं, कौन से धरातल पे, कौन से पानी में है। तो उसके लिए आपको चाहिए टेस्ट देना ना, तो हम लोग यहाँ पर टेस्ट जो है वो देते रहेंगे साथ साथ में। और आप लोगों के लिए एक सबसे अच्छी बात ये भी है कि हम लोग बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं टेस्ट सीरीज भी, तो आप उस टेस्ट सीरीज को देकर भी अपने आप को समझ पाएंगे कि आप कहाँ हैं। और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ये हम कल से ही स्टार्ट कर दें, क्योंकि आज से हमारा लाइव सेशन स्टार्ट हुआ है। आज ये हम ये बोल सकते हैं कि श्री गणेश मैंने किया है आप लोगों के लिए यहाँ आकर। अगर आपको यहाँ पे कुछ क्लियर होता है, कुछ डाउट्स क्लियर होते हैं, तो उसके बाद में हम लोगों ने यही सोचा है कि कल से हम लोग आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आपको कितना समझ में आया है। पर उससे पहले आपको समझना भी पड़ेगा, मैं फिर से वही कहूँगी, आपको हमारे वीडियोज़ देखने पड़ेंगे। अगर आप वहाँ जाके नहीं भी देखते हैं तो आप प्लीज़ हमारे ऑनलाइन वीडियोस जो हैं यूट्यूब पे आप वही देखिए, उन्हीं को फॉलो करिए, तो वहां पे भी आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, राइट। हेलो मैम, प्लीज़ हमें पढ़ने में कंसंट्रेशन नहीं होता है, इसलिए हम पढ़ नहीं पाते हैं, प्लीज़ कुछ बताइए। देखिए ये सबसे बड़ा मतलब कि प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स के बीच में कि वो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए सबसे अच्छी चीज़ यही होती है, क्योंकि देखो हम क्या होते हैं, खुद अकेले से बैठ के पढ़ते रहते हैं, तो हमारे क्या बिहेवियर हो जाता है मोनोटोनस, है ना। हमने क्लास में गए, अगर हम किसी क्लास को ले रहे हैं तब भी हम क्या हो जाते हैं, मोनोटोनस। तो बेटर क्या है कि अगर हम वीडियोज़ को फॉलो करते हैं, तो जिस टाइम पर भी हमें लगता है कि हम खुद से जो पढ़ रहे हैं वो मोनोटोनस होता जा रहा है, तो उस टाइम पर हमने इंस्टेंटली क्या किया, हमारा जो वीडियो है उसको लिया और हमने यूट्यूब पे हमने उसको फटाफट से देखा, या फिर हमने जो प्रेप ऑनलाइन है वहां पे अगर हमने देखा, तो हमारा क्या होगा, एक मूड चेंज होगा और एक टॉपिक भी हमारा साथ के साथ होता रहेगा। तो वो क्या है, कंटिन्यूटी जो होती है बनी रहती है। चेंजेस जितने होंगे उतने चेंजेस जो है आपको कॉन्सेंट्रेट करने में भी हेल्प करेंगे, राइट। तो ये चीज आपको बहुत हेल्प कर सकती है, क्योंकि हम यूट्यूब जो है वो बहुत देखते हैं, तो वहां पे हम वीडियोज भी देख सकते हैं, राइट। बिल्कुल। कॉन्फिडेंस लूज हो गया है मैम, 503 में भी 2000, अच्छा अरे तो कॉन्फिडेंस लूज करने की तो कोई बात ही नहीं है। मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ कि जब भी मेरा ये फंडा है जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम कभी हारते नहीं हैं, या तो हम सीखते हैं, है ना, या फिर हम जीत जाते हैं। अगर आपने इतने अच्छे स्कोर किए हैं तो आप मान लीजिए कि आपने सीखा ही है ना, इतने मार्क्स आपने लेके आए हैं तो इतना सीखा है। अब आपको क्या करना है, कुछ ही तो आपको इंक्रीज करना है, तो नेक्स्ट लेवल पे आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। द बेटर वे इज कि आप यहाँ पर जिस तरह से हमारे इस लाइव सेशन में जुड़े हैं, हमारे नेक्स्ट आने वाले लाइव सेशन में भी ऐसे जुड़ते रहिए, क्योंकि जितना डिस्कशन होगा उतने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और जितने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उतने ही ज्यादा अच्छे से एमसीक्यूज सॉल्व होंगे। तो हमारा फंडा तो यही है, कॉन्सेप्ट आसान करने का, और मुझे लगता है कि शायद अब आप उसको कनेक्ट भी कर पा रहे हैं। अवीश जो है बार बार लिख रहा है मैम माय डाउट, तो प्लीज अवीश जो है आप अपना डाउट वापस से लिख दीजिए, क्योंकि मैं आपका डाउट नहीं पढ़ पा रही हूँ। क्या लिखा है, मैम हम गियर अप का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते हैं, ये तो बेस्ट चीज़ है। आप लोगों को लिंक जो है हमारी हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाइए और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से वो बुक्स जो हैं उनको आप ऑर्डर कर सकते हैं और आप उसको सॉल्व करिए। बिल्कुल टेस्ट फ्री है मैम, बिल्कुल टेस्ट फ्री है। देखो आप अगर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, बट यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि आपको पे ज़रूर करना पड़ेगा, है ना, लेकिन वो जो है हम ये बोल सकते हैं मिनिमम से मिनिमम पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पास्ट ईयर की जो हम ये बोलते हैं जो पेपर्स हैं उनके लिए जो आपको जितने भी आपके टेस्ट होंगे वो सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाले हैं, राइट। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, मिनिमम से मिनिमम हम ज़रूर पे करेंगे, क्योंकि देखो हर एक इंसान आपके लिए मेहनत कर रहा है, और मुझे लगता है कि हर मेहनत करने वाला इंसान कुछ ना कुछ वापस रिटर्न में ज़रूर चाहता है। तो ये वही एक चीज़ है, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम आपको मिनिमम से मिनिमम जो है पे जो है आपको वहाँ पे करना पड़े। तो मुझे लगता है शायद आपको मेरी बात जो है समझ में आ पा रही है। मैम बिल्कुल, अगर आप फिजिक्स में बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं तो बहुत जल्दी सुभाष सर जो है वो आपसे जुड़ने वाले हैं, और वो आपको बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ में मोटिवेट करने वाले हैं कि फिजिक्स जो है उसमें आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि सुभाष सर जो हैं वो आपको एक राइट गाइडेंस दे सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स में मुझे लगता है उनसे बेटर कोई नहीं है। तो मैं वेलकम करना चाहूँगी सुभाष सर को मेरे साथ में, वो आपको कुछ फिजिक्स पे गाइड ज़रूर करेंगे यहाँ पे, क्योंकि सुभाष सर से अगर आप नहीं मिलेंगे तो कैसे समझ पाएंगे। अभी आप गॉडेस मत बोलिए मुझे, मैं आप लोगों की तरह एक इंसान ही हूँ,
और मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि मैं आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर पाऊँ। तो ये लीजिए, हम लोग ले आए हैं आपके लिए सुभाष सर को यहाँ पे फिजिक्स के डाउट के लिए। देखिए सरप्राइज है ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। हेलो बच्चों, तो यार फिजिक्स के लिए आपको थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा। 23 को आ रहा हूं मैं लाइव, और मैंने चैप्टर भी ऑलरेडी बता दिया है। जिसने शेड्यूल नहीं देखा है उसको एक बार देख लेना चाहिए। हाँ, 23 को मैं यूनिट्स एंड डायमेंशन कवर करने वाला हूँ। यूनिट्स एंड डायमेंशन जो है उसको आप पढ़िए, प्रेप ऑनलाइन के ऊपर से पढ़िए, आपको बहुत अच्छे वीडियोस मिलेंगे वहां पर, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको हर एक चीज का मिलेगा। और स्टिल आपके कोई डाउट्स अगर रह जाते हैं तो उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए आ रहा हूं मैं यार 23 को। इतना बेसब्री की जरूरत नहीं है। और सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा कि मैम का जो आज का लेक्चर था और हमारा जो ये लाइव मास्टर क्लासेस का जो कंसेप्ट है वो आपको कैसा लगा, वो आपको हमें बताना है। कमेंट बॉक्स के अंदर ऑलरेडी मुझे बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स मिल रहे हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ गाइस, दिस इज अ काइंड ऑफ इनोवेशन विच वी आर ट्राइंग टू डू हियर। हम लोग प्रेप ऑनलाइन के जरिए आपकी जो तैयारी है नीट और एम्स की, उसको आसान बनाना चाहते हैं। और हमारा जो मेथड है वो केवल और केवल एक स्टैटिक तरीके से और केवल बिल्कुल बोलते ना कि एक कांस्टेंट तरीके से कंटेंट प्रोवाइड कराना नहीं है। उस कंटेंट को किस तरीके से और डेवलप्ड किया जा सके, किस तरीके से इनोवेट किया जा सकता है, उसके ऊपर हम ट्राई कर रहे हैं। तो दिस लाइव मास्टर क्लास इज वन ऑफ दोज एफर्ट्स विच वी आर ट्राइंग टू पुट हियर। सो मैम का वापस से एक क्लास होगा, उसका शेड्यूल आपको मिल जाएगा। आपको अपने कमेंट्स, अपने डाउट्स जो हैं वो तैयार रखने हैं। कल केमिस्ट्री की क्लास है। अगर आपको शेड्यूल नहीं मिला है तो कल केमिस्ट्री की क्लास है। अनुराग सर आपको केमिस्ट्री के अंदर कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बताने वाले हैं। मोल कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में प्राइमरी सर बात करेंगे आपसे। तो बिल्कुल, तो अपने डाउट्स वगैरह तैयार रखिए। मोटिवेशन के नाम पे मैं अभी केवल और केवल इतना बताना चाहूँगा मैम कि बहुत सारे बच्चे अभी इस टाइम पर, मतलब ये एक मोटिवेशन नहीं है, ये एक रियलिटी है कि हम लोग कई बार क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस को तलाशने के चक्करों में जो राइट अपॉर्चुनिटी है उसको खो देते हैं। मतलब बहुत टाइम हम गुजार देते हैं और जो बिल्कुल एग्जैक्टली स्टार्ट करने का टाइम होता है उसको हम खो देते हैं। और फिर बहुत बाद में जाके हमें रियलाइज होता है कि यार काश हमने उस टाइम पर प्रिपरेशन कर दी होती तो हम आज काफ़ी अच्छे लेवल पर होते। तो मैं अभी यही कहूँगा बच्चों कि आप में से बहुत सारे लोग जो यूट्यूब के ऊपर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, देखो ऑनलाइन पढ़ने में सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि देयर आर अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। अगर आप केवल और केवल यूट्यूब के ऊपर पढ़ना चाहोगे तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है। हम उसके लिए भी ट्राई कर रहे हैं कि यूट्यूब के ऊपर पढ़ाई को किस तरीके से आसान बनाया जाए। बट स्टिल अगर आप सीरियस है अपनी पढ़ाई के लिए तो प्लीज़ हमारे एफर्ट को अप्रिशिएट कीजिए। प्रेप ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए और उसके ऊपर जितने भी वीडियोस हैं उनको देखिए, टेस्ट हैं उनको दीजिए, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करिए और आपको आई गेस किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। राइट मैम? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमने सरप्राइज दे दिया है आप लोगों को। बिल्कुल फिजिक्स सर हम लोग ले आए। देखिए अभी हम लोग आपको यही बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए और आप लोगों को भी थोड़ी मेहनत तो हमारे लिए करनी होगी। हमारे साथ में ऐसे ही जुड़े रहना पड़ेगा और हमें टाइम टू टाइम कमेंट्स लिखने पड़ेंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि आप हमारे साथ में कनेक्ट कर रहे हैं। और इसी के साथ में सर हम लोग उस सरप्राइज की बात कर ले जो हम लोग इन लोगों के लिए लेके आए, जिसके बारे में मैं कई बार इनको बोल रही थी कि मैंने जब स्टार्टिंग में आई थी तभी मैंने इनको ये सरप्राइज दिया था। मैंने बोला था कि हम कुछ कूपन कोड लेके आएंगे जिसमें हम डिस्काउंट देंगे, लेकिन मैंने इसको और ही इंक्रीज कर दिया है सरप्राइज को कि ये अब कूपन कोड सबके लिए है, क्योंकि आप लोगों को जिस अमाउंट में आपको ये लेक्चर्स मिल रहे थे उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है इस कूपन कोड के थ्रू। तो देखिए अब ये केवल उन स्टूडेंट के लिए ही नहीं है, ये सबके लिए है, बिकॉज मेरे लिए मेरा हर स्टूडेंट बहुत ही स्पेशल है। तो सर आप मेंशन करना चाहेंगे उस कूपन कोड को यहाँ पे? मैं चाहती हूँ फिजिक्स सर जो है ना इनके फेवरेट सर है तो वही लिखे यहाँ पे। तो एक्चुअल में हमने एक कूपन कोड आप सभी के लिए प्रोवाइड कराया है, TREP10, राइट? तो जब आप प्रेप ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करेंगे और वहां पर जाकर आप इस कूपन कोड को ट्राई करेंगे तो आपको सारे के सारे लेक्चर्स के ऊपर जो भी कोर्स, जो भी सब्सक्रिप्शन आप बाय करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, उसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, राइट? तो उस 10% डिस्काउंट को अवेल करने के लिए अभी के अभी जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए और उस ऐप के ऊपर प्लीज ये कूपन कोड जो है उसको अप्लाई करिए ताकि आप सभी को
और आसानी से हमारा जो कंटेंट है वो मिल लेकिन पाए। सर इनको पहले वो भी इन्फॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि कई बच्चे ऐसे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि ऐप में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं उन लोगों के लिए बोलूंगी कि पहले ऐप को एक बार अपडेट करिए, अपडेट करने के बाद आपको ये कूपन कोड लगाना है, तब ये अच्छे से ये राइट वर्क करेगा। क्योंकि प्रॉब्लम आ रही है ना उसी चीज के अंदर सबको डाउनलोड करने में, तो पहले आप ऐप को क्या करेंगे, वापस से अपडेट करेंगे और उसके बाद ये कूपन कोड लगाएंगे, तो आपको 10% डिस्काउंट वहां पे मिल जाएगा। कल का टेस्ट जो है वो फ्री है क्या? कुछ स्टूडेंट जो है वो जानना चाह रहे हैं कि कल का टेस्ट जो है वो फ्री है क्या? तो नहीं, कल वाला टेस्ट तो हमारा बिल्कुल फ्री नहीं है, क्योंकि वो स्पेशल टेस्ट है। लेकिन जब भी हम पास्ट ईयर के लिए टेस्ट लेके आएंगे वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जरूर होंगे, लेकिन ये भी मिनिमम पे आपको इसके लिए भी बहुत ही कम जो है वो पे करना होगा। आप चाहें तो आप जाकर हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड करिए, डाउनलोड करके वहाँ पे आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर मिलेगा आपको। बिल्कुल। हेलो मैम, अभी भी कुछ बच्चे हैं जो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं सर। और सर मैम एक बार मैं ऑनलाइन क्लासेस का शेड्यूल बता देना चाहता हूँ बच्चों को। बिल्कुल। देखिए ऐसा होगा कि इस वीक का जो शेड्यूल है वो ऑलरेडी हमने इस चैनल के ऊपर पोस्ट कर दिया है। आज मैम की लाइव मास्टर क्लास थी, कल केमिस्ट्री की क्लास है सुबह 11 बजे, राइट। अनुराग सर आपको केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करवाएंगे सुबह 11 बजे। तो आई होप आई विल सी यू गाइज देयर, राइट। मैं भी रहूंगा सर के साथ में, तो वहां पर 11 बजे आपको सर फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करवाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड जो फर्स्ट चैप्टर है, सम बेसिक कंसेप्ट्स इन फिजिकल केमिस्ट्री, उससे रिलेटेड डाउट्स आप कलेक्ट करिए, सर आपको लाइव उन डाउट्स को सॉल्व करवाएंगे। और 23rd को मैं लाइव आने वाला हूं यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर को सॉल्व करवाने के लिए, राइट। तो आई होप अगर आप इन लाइव मास्टर क्लासेस को देख रहे हैं तो ये आपको 2 तरीके से बेनिफिट पहुंचा सकती है। अगर मैम की बातें आपने सुनी होगी तो पहला तो आपको चैप्टर इन अ ग्लांस, मतलब आपको इस लाइव मास्टर क्लास के अंदर पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसको एट ए ग्लांस किस तरीके से आप कंप्लीट करते हो उसको करने का मौका मिलेगा। यानी कि आप इवन इन लाइव मास्टर क्लासेस को भी अटेंड कर लोगे तो आपको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा उस चैप्टर के अंदर। साथ ही साथ में अगर आपने हमारे प्रेप ऑनलाइन पर सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स देखे हैं और जितने भी आपके डाउट्स कलेक्ट हुए हैं उन सारे के सारे डाउट्स का सॉल्यूशन मिलेगा इन लाइव मास्टर क्लासेस के अंदर। और एक फीलिंग की बात है कि आप टीचर से बिल्कुल लाइव पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल वैसा ही फील होगा जैसा और बच्चे ऑफलाइन क्लासरूम के अंदर फील करते हैं। तो आपको हम किसी भी तरीके से पीछे नहीं रहने देना चाहते, राइट। तो आपको अपने डाउट्स पोस्ट करने हैं, हर क्लास से रिलेटेड पोस्ट जो है वो अवेलेबल है इस चैनल के ऊपर, उसके कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने डाउट्स जो है वो पोस्ट करिए। हाँ। आप ऐप के ऊपर, अगर बहुत सारे बच्चे जो है वो ऐप यूज कर रहे हैं, उस ऐप के ऊपर क्वेश्चन बैंक का इवन आप क्वेश्चन नंबर टाइप कर सकते हैं। हाँ, कि सर इस क्वेश्चन बैंक का, इस एक्सरसाइज का ये जो क्वेश्चन है ये हमसे सॉल्व नहीं हुआ, राइट। और हम उस क्वेश्चन को जो भी है आपके लिए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बहुत मजा आएगा यार, ये लाइव मास्टर क्लासेस जो है ना ये आपका वे चेंज कर देगी जो ऑनलाइन स्टडी आप करते हो, ठीक है ना। इनका जो फंडा है वो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। अभी जस्ट इसकी शुरुआत हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या। हाँ, ये जो स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे हैं, बिल्कुल ये प्रेप ऑनलाइन ऐप जो है ये अवेलेबल है ऐप स्टोर पे और इसको डाउनलोड करना एकदम फ्री है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ में अवीश जो है वो बार बार मुझे बोल रहे हैं कि मेरा डाउट, लेकिन सॉरी आपका डाउट जो है वो फिर से निकल गया है ऊपर। तो मैं बोलूँगी जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके डाउट्स रह गए हैं वो इस वीडियो के लाइव सेशन के कंप्लीट होने के बाद में मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वापस से अपने डाउट लिखिए। मैं सबके डाउट्स जो है वो एक 1 by 1 कोशिश करूँगी कि हर कमेंट के थ्रू जाऊँ और मैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। हर चीज में होने वाला है। आप यहाँ पर साइट जो है बिल्कुल अवेलेबल है, ये आप लोग प्रेप ऑनलाइन ऐप जो है ये आप जा सकते हो। लिंक जो है आप हमारे हर वीडियो के नीचे देख सकते हो, इस ऐप का लिंक मौजूद है, तो वहां पे आप जाके चेक कर लीजिए। कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो बोल रहे हैं हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा, तो हम मिलेंगे ना, हर वीक मिलने वाले हैं। तो मैं हूं ना आप लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए। अभी के लिए मैं आप लोगों को काम दे रही हूँ कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट चैप्टर हमने कर लिया, तो नाउ द नेक्स्ट वन विल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आप उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, फिर से हम मिलेंगे और वहाँ पे फिर से हम लोग डाउट क्लास हम लोग लेंगे और हम ऐसे इंटरेक्शन करने वाले हैं। बिल्कुल यहाँ पे सर कुछ स्टूडेंट जो है वो वही बोलने वाले हैं कि बात कर रहे हैं कि हम हमारा ब्रेन पावर जो है वो कैसे इंक्रीज करें। तो ये वो चीज़ें हैं जिन पे हम बहुत अच्छे से बात करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है इस पे तो हमें यूट्यूब पे अलग से वीडियो भी करना चाहिए, राइट सर? आपको क्या लगता है? बिल्कुल, सारे के सारे वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं। हाँ बिल्कुल, ये जितने भी सजेशंस है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, उन पे हम बिल्कुल काम करेंगे। अवीश जो है उसका हमें डाउट मिल गया फाइनली। अवीश आपने लिखा है कि पैंथेरा टिग्रिस एंड फेलिस टिग्रिस दोनों ही टाइगर का साइंटिफिक नेम है क्या? नहीं, बिल्कुल ये कहाँ से पढ़ के आए हो तुम? फेलिस जो है वो यहाँ कहाँ से आ गया? ये पैंथेरा के अंदर आता है, टिग्रिस ये आपने पढ़ा ही गलत है कहीं पे। मतलब तुमने इतना पढ़ा और उसके बाद में मुझसे क्वेश्चन ये पूछा अवीश?
अच्छे से जाके लिविंग वर्ड वापस से पढ़ के आओ, नहीं पढ़ा तो प्लीज एक्सप्लेनेशन जाके एक बार जरूर देखो हमारे वीडियोस पे, ये गलत पढ़ के आए हो। आपको पता है ना फेलिस डोमेस्टिका जो है ये कहाँ हम लोग अलग बात करने लगे हैं यहाँ पे, तुम्हारा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया है विश, आप इसको पहले क्वेश्चन से ही पूछ के आओ। चलो ये तो गड़बड़ हो गई, इतना वेट करवाया। एक और मैं यहाँ पे टैग प्रिंस ने पूछा है कि टाइम टेबल जरूरी है या फिर जिसमें मन हो वो पहले पढ़ सकते हैं। देखो हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग होता है, बट क्योंकि इस लेवल पर जिस लेवल पर आप अभी पढ़ाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग मेरे को ऐसा लगता है कि आपके पास में एक प्रॉपर स्केड्यूल होना चाहिए, राइट? और इसी के लिए हमने लाइव मास्टर क्लासेस प्लान करी है। अब जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे अनाउंस किया है कि हम यूनिट एंड डायमेंशन की जो डाउट क्लास है वो रखने वाले हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर किसी और चैप्टर को पढ़ने की बजाय प्रेप ऑनलाइन पर आप सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन को पढ़ने की कोशिश करें। तो हमारे साथ साथ चलने के लिए हमने ये लाइव मास्टर क्लासेस प्लान करी है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने तो ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, मुझे केवल और केवल कुछ मेरे वीक सेगमेंट्स है जिनको वापस से स्ट्रेंथन करना है, तो उसके लिए फिर आप अपने मन से भी पढ़ाई कर सकते हैं। बट जो लोग केवल और केवल प्रॉपर ऑनलाइन मोड के ऊपर शुरुआत से हमारे साथ स्टडी करना चाहते हैं, देयर इज अ वे फॉर देम एंड दिस वे इज कॉल्ड लाइव मास्टर क्लासेस, राइट? तो शेड्यूल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? फिजिक्स से रिलेटेड और भी बहुत सारे आपके प्रॉब्लम्स हैं। अभी मैम का टाइम है तो मैम से बायोलॉजी से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं कुछ छोटे मोटे डाउट्स जो बार बार आ रहे हैं उनके बारे में मैं बता देता हूँ आपको कि हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे और पूरा का पूरा सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड है प्रेप ऑनलाइन पर। हम यहाँ पर मास्टर क्लासेस के अंदर भी कवर करेंगे और हम एक प्रॉपर शेड्यूल लेके चलेंगे, जिस तरीके से शुरुआत से नहीं आपकी स्टडी होती कि आप 11th क्लास का जो सिलेबस है वो लेके चल रहे हो, कुछ चैप्टर्स आपने डिसाइड किए हैं। जैसे इस मंथ के अंदर हम टारगेट कर रहे हैं कि हमारे साथ प्रेप ऑनलाइन पर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, मैं फिजिक्स की बता देता हूँ, बायो के बारे में मैम बताएगी, वो एटलीस्ट 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लें। 4 चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट करवाना चाहते हैं इस मंथ के अंदर। तो अगर हम इस रफ्तार से चलेंगे तो हम इवन नीट अगर फेब के अंदर भी होता है तो भी उससे पहले हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा। तो पूरा का पूरा कोर्स करवाएंगे, इसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। मैम बायो के बारे में बताओ, इनको किस तरीके से हम लोग प्लान कर रहे हैं इसको? बायो के लिए वही सर सेम चीज़ जो है कॉन्सेप्ट चलने वाला है कि बायो के अंदर भी आप लोगों के लिए वीडियोस जो हैं वो पूरे साल भर जो है हम लोग सारे के सारे जितना भी सिलेबस है हमारा बायो का वो कंप्लीट करेंगे और पूरे साल भर हम लोग ऐसे ही वीकली डाउट सेशन भी लेते रहेंगे और आपके टेस्ट सीरीज जो है वो भी आपके साथ साथ में चलती रहेगी। तो बिल्कुल ये ऐसे ही प्रोसेस जो है वो बायो का भी चलने वाला है, तो आपको उसको हमें फॉलो करते रहना है टाइम टू टाइम। इसके साथ में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो हमें अभी भी जो है लेट ज्वाइन हुए हैं और वो हमें टेक्सोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो मैंने टेक्सोनॉमी को कई बार डिफाइन किया, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग जैसे ही लाइव सेशन कंप्लीट होता है वापस से आप लोग स्टार्टिंग से देखिए और उसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का टाइम टेबल भी हमें चाहिए, तो बिल्कुल, क्योंकि टाइम टेबल जो है ना वो बेस्ट होना चाहिए। तो हम लोगों की जो पूरी टीम है वो उस पर काम कर रही है और हमारा एक बेस्ट जो वीडियो है आने वाला है थोड़े दिनों के अंदर जिसमें हमने टाइम टेबल बताया है आपको केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का। तो उसके लिए भी आपको हमारे साथ में यूट्यूब पे बना रहना पड़ेगा ताकि आप लोग उसको साथ साथ में हमारे चलते रहे, देखते रहे उसको ना। एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, काफी बच्चों का यहाँ पर मीडियम को लेके जो है डाउट्स आ रहे हैं कि हिंदी मीडियम में पढ़ाइए या इंग्लिश मीडियम के अंदर पढ़ाइए। तो अगर आप प्रेप ऑनलाइन की वीडियोस देखेंगे तो वहाँ पर उन वीडियोस को इस तरीके से शूट किया गया है कि कंसेप्ट को समझने में हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही साथ में जो लाइव मास्टर क्लासेज है यहाँ पर भी हम लोग हमारा जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो कुछ इस तरीके से रखेंगे कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी अपनों को लेफ्ट आउट फील ना करें, साथ ही साथ में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी हम साथ लेके चलेंगे। तो मीडियम जो है वो प्राइमरी कंसर्न नहीं होना चाहिए, राइट? आज के टाइम पर कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो प्योर हिंदी मीडियम या प्योर इंग्लिश मीडियम के अंदर पढ़ाई करता है। हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन ने जानबूझ के इस तरीके का रखा है कि आप लोग हमसे कनेक्ट कर पाओ एंड दिस कनेक्शन इज वेरी वेरी मच नेसेसरी, राइट? तो आपको मीडियम को लेके डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको स्टिल डाउट है तो आप हमारी लाइव मास्टर क्लासेस देखते रहिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए और आपका ये जो डाउट है वो छू मंतर हो जाएगा, राइट? तो हम मिलेंगे आपसे, मैं मिलने वाला हूं 23 को शाम 7 बजे। कल मिलने वाले हैं आपसे अनुराग सर। जिनको डाउट है टाइमिंग को लेके प्लीज मैं एक और बार अनाउंस कर रहा हूं, कल सुबह 11 बजे अनुराग सर की क्लास है केमिस्ट्री की और 23 को शाम को 7 बजे सुभाष सर की क्लास है फिजिक्स की। लेकिन सर उनको मेंशन करिए कि हम लोग जो शेड्यूल दे रहे हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पहले से लिख के रखिए ताकि इजी हो जाता है हमें आपके डाउट्स को आंसर करना। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कंटिन्यूटी में इतने सारे स्टूडेंट जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, तो उनके इतने सारे डाउट्स आते हैं तो हम सबको नहीं देख पाते हैं, तो फिर मुश्किल ये हो जाती है कि हम उनको आंसर नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है कि आप पहले से जाइए, वो शेड्यूल आपको
मेंशन किया गया है वहीं पे कमेंट सेक्शन में जितने भी आपके डाउट्स हैं, अगर वो 100 हैं 50 हैं जितने भी हैं आपके, प्लीज वहां जाके लिखिए ताकि हम उनको 1 बाय 1 ले सके। जैसे आज मैंने लिया है वैसे ही आपकी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के डाउट भी जो है वो सॉल्व होंगे, पर उसके लिए आपको वहां जाके लिखना पड़ेगा, राइट? तो ये चीज आपको करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है फिर बच्चों, हम मिलते हैं आपसे बाद में, ठीक है? बाय बाय।